जय हिंद दोस्तों। आप लोग भी एलपी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो और आपका ट्रेड फीटर है और उसकी थ्योरी के आप से अच्छी तरह तैयारी नहीं हो पाई है, तो बचे कुछ दिनों में आपको अच्छी से तैयारी की कराया जाएगा इस चैनल पर। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कुछ सुरक्षा सावधानियों को लेकर, जो कि रेलवे में पूछे जाने वाले बार बार प्रश्नों में से एक है। और सबसे दोस्तों खास बात यह है कि आपको निम्मी पर आधारित हम क्वेश्चन इसमें है, जो कि निम्मी पर आधारित जो पूछा जाता है, जिसमें आपको जो भी आंसर बताए जाएंगे निम्मी के आधारित पर ही बताए जाएंगे, जो कि आपके आंसर एकदम एग्जैक्टली और सही रहेगा। और रेलवे जो पूछता है और कोई भी परीक्षा एग्जाम अधिकतर पूछे जाते हैं वो निम्मी पर आधारित ही पूछे देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें से देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जा रहा है पहले नंबर का, जिसमें पूछ रहा है व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत कौन है। वैसे देखिए, सुरक्षा के अंतर्गत यानी कि वर्कशॉप में सुरक्षा के अंतर्गत काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है, जो कि पर्सनल सेफ्टी भी होती है, मशीनों की भी सेफ्टी होती है, और साथ में साफ सफाई के रखे उसकी भी सेफ्टी देखने को मिल सकती है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या है, पूछ रहा है कि मशीन क्लीन यानी कि मशीन को साफ रखें, क्या ये आपको सुरक्षा के अंतर्गत आती है। तो जैसे दोस्तों ये प्रश्न सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आती है। मशीन को साफ रखना यह मशीनी सुरक्षा के अंतर्गत देखने को मिलता है। दूसरे में पूछा है क्या अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तो क्या लगता है दोस्तों, अपने काम पर ध्यान देने से क्या अपनी सुरक्षा के अंतर्गत देखने को मिल सकता है। तो इसमें दोस्तों आपको ये आंसर देखने को मिल सकता है। तीसरा नंबर है, पूछ रहा है गैंग और फर्श को साफ रखना, यानी कि गैंग और फर्श को साफ रखने से क्या उसकी सफा पर्सनल सुरक्षा के अंतर्गत देखने को मिलता है। दोस्तों ये तो आपको कह सकते हैं, ये कह सकते हैं जो कि फिर जहाँ काम कर रहे हैं उस वर्कशॉप की सुरक्षा के अंतर्गत देखने को मिलता है। मतलब ये भी आपको पर्सनल सुरक्षा के अंतर्गत देखने को नहीं मिलता है। टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखने के, क्या टूल्स को उसके उचित स्थान पर रखने से पर्सनल सुरक्षा के अंतर्गत आता है। तो ये दोस्तों ये टूल्स की सुरक्षा हो गया, ठीक ना, ये भी नहीं आया। यानी कि दोस्तों आपको आंसर ये तीनों भी नहीं देखने को मिलेगा। इसमें आपको जो देखने को मिलेगा आंसर है दोस्तों, आपको जो इसमें आंसर देखने को मिल रहा है, ये आपको इसमें आंसर जो देखने को मिलेगा ये आपको बी नंबर, यानी कि अब बी नंबर का आंसर ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि है अपने काम पर ध्यान देने का मतलब है। तो अपने काम पर ध्यान देने से ये आपको पर्सनल सुरक्षा के अंतर्गत देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा है, इसमें इस अनिवार्य का प्रतीक यानी कि चिन्ह बताया गया है, इस चिन्ह को आपको पहचानना है, ठीक ना। इस चिन्ह कौन सा है, ठीक ना, इस चिन्ह को पहचानना है और बताना है ये चिन्ह किस चीज़ का है, ठीक ना, इसको बताना है। पहला पूछा गया क्या ये स्टॉप का चिन्ह है, ठीक ना, गिव वे यानी कि रास्ता दे का निशान है, सुरक्षित गार्डेड का निशान है, ये अनगार्डेड का निशान है। तो दोस्तों ये सबसे अनिवार्य चिन्ह है। ऐसे अनिवार्य चिन्ह इसमें पहले ही प्रश्न बोला है, क्योंकि अनिवार्य चिन्ह यानी कि ये स्टॉप का सीधे सीधे चिन्ह देखने को मिलता है, यानी कि ये आंसर जो होगा ए का आंसर देखने को मिल जाता है, यानी कि इसका ये नंबर आंसर होगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न के लेकर, जिसमें पूछा गया है, ठीक ना, ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें से क्या इसका आंसर देखने को मिल जाएगा कि जो कि आपको ठोस है और लेकिन वो लिक्विड में है, यानी कि आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, द्रव, ठोस, द्रव, गैसीय और विद्युतीय आग, चार प्रकार के आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी देखने को मिल जाती है। तो इसमें सबसे पहले पूछा गया है ज्वलनशील लिक्विड ठोस। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जानना जरूरी होगा कि क्लास ए में क्या देखने को मिल जाता है। क्लास ए में यानी कि ठोस होता है, जो कि ठोस होता है, जो कि ठोस में आपको देखने को मिल जाता है, ठोस में वगैरह में देखने को मिल जाएगा लकड़ी की आग, कागज़ की आग, इस सब आग जो लगती है उसे क्लास ए में देखने को मिल जाता है। वही दोस्तों क्लास बी के अंदर की बात कर ले, क्लास बी में जो होता है दोस्तों वो द्रवी आग होता है, यानी कि द्रव के अंदर, यानी कि लिक्विड फॉर्म में देखने की जो मिलती है आग, वो द्रव के रूप में देखने को मिलती है, वो आपको क्लास बी के अंदर देखने को मिल जाता है। और क्लास सी की बात करें तो क्लास सी के अंतर्गत जो आती है दोस्तों वो गैसीय आग देखने को मिल जाती है, जो कि गैस के अंतर्गत जैसे एलपीजी गैस ये सबसे लगी हुई आग को क्लास सी के अंतर्गत लेते हैं। वही दोस्तों विद्युतीय आग की बात करें, क्लास डी के अंदर जो होती है, क्लास डी में आपको विद्युतीय आग देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बार बार पूछी जाने वाली आगों में से एक है, ठीक ना। तो क्लास डी आप इसमें से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके अनुसार आपको दोस्तों उत्तर भी पता चल गया होगा कि जिसमें पूछ रहा है लिक्विड है, यानी कि दोस्तों आपको द्रव के अंदर देखने को मिल जाए। तो द्रवी गैस को उसमें द्रवी आग किसमें आती है, क्लास बी में देखने को मिल जाती है, क्लास बी में देखने को मिलती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है
तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है, यानी कि विच द इमीडिएटली लाइफ सेविंग द प्रोटेक्टर क्या है, यानी कि आपको कोई भी व्यक्ति है जैसे कि एक्सीडेंट ही हो गया है, ठीक ना, कुछ हो गया है उसको, तो इसमें तत्काल प्रक्रिया क्या होती है जो कि आप उसे यूज कर सकते हो जिससे उसकी लाइफ बच सके, जीवन बच सकते हैं, उसकी जान बच सके, तो उसमें क्या आपको करना है। तो इसमें पूछा गया फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार करना चाहिए, दूसरे में चिकित्सक को बुलाना चाहिए, यानी किसी डॉक्टर को बुलाना चाहिए, फिर इंस्टिट्यूट की यानी गहन देखभाल, बहुत उसकी देखभाल करना चाहिए, और फिर उसका चौथे में पूछा गया है मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि चिकित्सा उपचार करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए संस्कार। ये दोस्तों कहीं भी आपको दुर्घटना, माने कहीं आप फैक्ट्री वगैरह में कहीं काम कर रहे हो, कहीं करते हो, तो उस वक्त आप किसी व्यक्ति को आपको से दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उस वक्त आपको सबसे पहले उसको फर्स्ट एड करना है, यानी प्राथमिक उपचार करना चाहिए। प्राथमिक उपचार करने से क्या होता है, उसकी जो फर्स्ट होता है उसके प्राथमिक उपचार जाने से उसको कुछ रिलैक्सेशन, इसका उसकी जान बचने के चांसेस बढ़ जाती है। तो इसमें दोस्तों आपको जो आंसर होगा ए नंबर के एक आंसर देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट एड देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। अब वही दोस्तों बात करें 5वें नंबर का पूछा गया इस चेतावनी प्रतीक के नाम बताइए, कि इसमें एक चिन्ह है उसका आपको नाम बताना है, ठीक ना। तो दोस्तों इसमें आप नाम बनाता है, इसमें दोस्तों इस नाम पूछे कि आपको इस चिन्ह को पहचानना है, ठीक ना। चिन्ह को पहचानना है किस प्रकार का चिन्ह है, और इस चिन्ह को पहचान के आपको पता लगाना कि ये कौन सा चिन्ह देखने को मिल रहा है। तो क्या दोस्तों, क्या ये स्कूल जाने के निशान है, तो आपको स्कूल तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई स्कूल जाने के निशान है। क्या ये सुरक्षित जगह स्थान है, नहीं ये भी नहीं देखने को मिल रहा है। क्या आपको ये पैदल चलने वाला लग रहा है कि ये पैदल चलने के लिए बनाया गया है, तो दोस्तों ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मतलब आपको ए भी आंसर देखने को नहीं मिला, ए भी आंसर देखने को मिला, ए भी नहीं देखने को मिला, तो क्या इसका आंसर है अनगार्डेबल देखने को मिल जाएगा, कि अनगार्डेड आंसर देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा सी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो पूछ रहा है लकड़ी की आग। जैसे तो अभी हमने बताया है सेफ्टी आग से रिलेटेड, आपको चारों श्रेणी की बताया, चारों क्लास के बारे में हमने बता दिया है। तो आप इसमें खुद ही आपको समझ में आएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि लकड़ी की अग्नि आगे है और कागज़ के कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आता है, यानी कि लकड़ी के कागज़ और लकड़ी और आग जो है कागज़ के आगे कपड़े में, ये सब लगे आग किसके अंतर आता है। आपको हमें बताया था क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये क्लास डी किसके अंतर्गत हमने बताया था। क्लास ए जो है लकड़ी की आग अंतर्गत आता है, क्लास बी जो होता है द्रवी यानी तेलीय आग के देखने को मिल जाता है, ऑयल वाला के देखने को मिल जाता है, क्लास सी आपको देखने को मिल जाता है गैसीय के अंदर लिक्विड, और क्लास डी जो होता है दोस्तों वो होता है विद्युतीय देखने को मिल जाती है, इलेक्ट्रिक वाला आग देखने को मिल जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसमें लकड़ी पूछा है तो लकड़ी वाला का आंसर देखने को मिल जाता है, क्लास ए के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। मतलब इसका आंसर क्या होगा, क्लास ए, फायरनली ए आंसर देखने को मिल जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमोक्लोराइड, क्लोरोडी, फ्लोरो मीथेन बीसीएफ से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है, ठीक ना। ये पूछ रहा है फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पूछ रहा है, जिसमें से पूछ रहा है कि इसमें आप पहला आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिल रहा है, दूसरा में क्या है हेलोन एक्सुडेगर, फोम एक्सट्रूडर, ड्राई पाउडर एक्सट्रूडर, है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ब्रोमोक्लोराइड के, मीथेन में भरा हुआ अग्निशामक यंत्र क्या होता है, इसमें पूछने के देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या दोस्तों होता है, आपको आंसर क्या इसमें से हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है, कि हेलोन टाइप के भरा रहता है, कि फोम टाइप का भरा रहता है, कि ड्राई पाउडर होता है। तो पूछा क्या रहता है दोस्तों, इसमें से क्या होता है, इसमें से जो होता है आपका हेलोन एक्सोडेटर भरा रहता है, जिसमें से आपको आंसर बी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों सभी लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और हमारे इस चैनल पर आपको इसी तरह आपसे रिलेटेड अच्छी से परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर 8वें नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है, यानी कि आपको मैकेनिकल खतरे के अंतर्गत पूछा गया है आंतरिक यानी कि मैकेनिकल खतरे के अंतर्गत कौन सा आता है। क्या आपको नॉइज़ यानी कि शोर है, क्या आपको मैकेनिकल खतरे के अंतर्गत देखने को मिलता है, क्या दोस्तों विषैला आपको मैकेनिकल खतरे के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक ना। कि क्या आपको
अनस्किल्ड यानी कि अकुशलता मैकेनिकल खतरे के अंदर देखने को मिलता है। तो आपको लगता है दोस्तों, क्या लगता है कि इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो कि आपको किस खतरे के अंतर्गत देखने को मिल जाता है? तो देखिए, आंतरिक खतरे के अंतर्गत देखने को मिलता है अनगार्डेबल मशीन, यानी कि अनगार्ड कोई भी मशीनिंग है उसमें गार्डेड नहीं है, तो वो आपको दोस्तों वो कहा होता है एक यांत्रिक खतरे के अंदर देखने को मिल जाता है। तो आपका इसका आंसर डी नंबर के आंसर देखने को मिल जाएगा। तो डी नंबर इसका आंसर आप लिख लिए। सभी लोग दोस्तों, आपने नोट नहीं बना तो नोट्स जरूर बना लीजिएगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल रहा है। फिर पूछ रहा है दोस्तों 9वें नंबर, घायल व्यक्ति को रक्तस्राव को कैसे रोका जाए? यानी कोई व्यक्ति है, उस पर चोट लगा है और उसका बहुत सारा ब्लड निकल रहा है, तो आपको दोस्तों इमरजेंसी में आप किस तरह से उसका रक्त बहता है यानी कि घाव भरा उसको कैसे रोका जा सकते हैं? क्या टाइप बैंडेज, क्या उस पर पट्टी बांध कर, मरहम लगाकर, क्या लगता है आपको तुरंत मरहम लगाएंगे तो क्या उसका हो सकता है? और इसका फिर उसके बाद पूछा क्या है, घाव पर टीचर लगाए यानी कि स्ट्रक्चर लगाकर लगाए कि घाव पर दबाव देकर देखना चाहिए। तो इसमें से क्या होगा आंसर दोस्तों? इसमें जो होगा डी नंबर का होगा, घाव पर दबाव डालें जिससे कि वो खून जो बह रहा है वो खून बह ना आते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा घाव, डी नंबर देखने को मिल जाएगा, यानी कि घाव पर पूरी तरह प्रेशर डालें जिससे कि वो ना बहे ब्लड। और देखिए दोस्तों, ये 10 नंबर का आ गया। ये भी फिर चीन से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों रेलवे की एग्जाम है, चीन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन वगैरह पूछ सकता है। जिसमें पूछ रहा है इस चीन का नाम बताइए क्या है? तो ये उसको क्या स्कूल जाने वाला है, ठीक ना? क्या आपको लगता है कि ये स्कूल जाने के लिए लेकर है? तो दोस्तों ये स्कूल जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्कूल जाने वाला होता है तो बच्चे स्कूल बैग लेकर जाते रहते हैं, तो उस तरह का क्रॉसिंग दिखाता है, ठीक है, या तो विद्यालय के निशान दिखाता है। फिर दूसरी बात पूछ रहा है गार्डेड क्या सुरक्षित वाला है? क्या ये भी सुरक्षित वाला देखने के नहीं? क्या अनगार्डेबल है? ये भी अनगार्डेबल नहीं है। तो क्या है दोस्तों, ये पैदल चलने वाला मार्ग है। क्या है? पैदल चलने वाला मार्ग को दर्शा रहा है। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का आंसर देखने को मिल जाएगा। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर में, आग लगने से 3 कारक होते हैं। तो आपको पता है कि आग 3 कारकों से लगते हैं, जिसमें आग के तीनों में से एक कारक हट जाते हैं तो आग बुझ जाती है। तो आपने सुना होगा ऑक्सीजन, ठीक ना, ईंधन, ऑक्सीजन, उस ईंधन और क्या कहते हैं उसके साथ हीट, ये चीज़ें रहेंगी तो दोस्तों आपको क्या होगी कि आग लगेगा ही लगेगा। तो इसमें पूछा है आग लगने के 3 कारक क्या होते हैं। तो जैसे पूछ रहा है फ्यूल है, हीट ऑक्सीजन है, क्या ईंधन उष्मा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फ्यूल नाइट्रोजन है, फिर उष्मा नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, फिर ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड उष्मा है। तो इसमें पहले नंबर का आंसर हो जाएगा इसका ए। क्या हो जाएगा? ए देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको ईंधन उष्मा ऑक्सीजन, फ्यूल होना चाहिए, हीट होना चाहिए, ऑक्सीजन। इससे क्या हो जाएगा? आग लगने का सबसे बड़ा कारक देखने को मिल जाता है। अब सुरक्षा के अंतर्गत एक और क्वेश्चन पूछा गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और एक गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है, बार बार पूछा जाता है, जो कि आपको देखने को मिल जाता है। जो गोल्डन आवर्स यानी कोई एक्सीडेंट हुआ है उससे गोल्डन आवर्स में का मतलब उसको कैसे कब का कहा जाता है? घटना के पहले 30 मिनट में, प्रवेश से पहले 45 मिनट, उपचार के बाद के 60 मिनट। तो कौन सा गोल्डन आवर माना जाता है दोस्तों? गोल्डन आवर्स तभी माना है जैसे कि आप कोई एक्सीडेंट हुआ उसके पहले, एक्सीडेंट होने के बाद उसके पहले का जो 30 मिनट होता है वो गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसके बाद जैसे ही एक्सीडेंट 30 मिनट के अंदर ही उसको कोई इलाज मिल जाता है तो सबसे बड़ा गोल्डन आवर्स कहा जाता है, यानी कि ए नंबर का आंसर इसका देखने को मिल जाता है। तेरह नंबर का आंसर है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? यानी कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है, ठीक ना? सुरक्षा उपकरण को पहन कर रखना, क्या आपको अपना पीपीई पहन के रखना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्या वो है? चीज़ों को अपने तरीके से रखना, क्या उसकी वजह से, या सावधानी, सुरक्षा सावधानियों को पालन करना, या दोस्तों कह सकते हैं इसमें से पूछा अत्यधिक कुशल काम करने से अभ्यास साथ की चीज़ें करना। तो क्या होता है दोस्तों, कभी भी देखें अत्यधिक कितना भी कुशलगार हो, कभी काम करने वाला हो, अभ्यास जानता हो, फिर भी उसको भी आपको एक्सीडेंट का ऐसा मामला देखने को मिल सकता है। तो मतलब
इससे तो नहीं हो सका। क्या है इसमें, इससे तो नहीं बचा जा सकता है। फिर सुरक्षा सावधानियों का पालन करके तो कुछ भी कर ले, सुरक्षा सावधानियों को भी, सुरक्षा का पालन करके भी कभी भी ऐसा होता है कि उसको भी चोट भी लग जाता है, फिर भी ये सुरक्षा का कारण नहीं होता है। चीज़ों को अपने तरीके से करना, क्या अपने चीज़ों के तरीके से करने से भी क्या अपने सुरक्षा का हो सकता है, आप दुर्घटना से बचा जा सकता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों सुरक्षा का उपकरण को पहन कर रखना। हाँ दोस्तों, आप सुरक्षा के उपकरण से पहने हुए हैं तो आपको दुर्घटना हो भी जाती है तो आपको उतनी चोट वगैरह नहीं देखने को मिलती है। तो आपको ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि ए आंसर। अब पूछ रहा देखो ये प्रतीक दर्शाया गया है, तो यह प्रतीक है स्टॉप का है, रास्ता दे, पैदल चलने वाला मार्ग है और ओवरटेकिंग निषेध। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, गिव वे यानी कि रास्ता देने का है, बी नंबर का आंसर। अब दोस्तों पूछ रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, बेकार कागज यानी कि अलगाव के लिए डिब्बी का कलर कोड का। अब डिब्बों का कलर यानी कि देखो डस्टबिन का कलर पूछ रहा है, तो डस्टबिन का कलर आप भी जान लीजिए, जैसे कि डस्टबिन का कलर क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले देखिए पूछ रहा है कि इसमें से पूछ रहा है कागज़ वाला, तो सबसे पहले दोस्तों कागज़ के लिए क्या लाल का? नहीं दोस्तों, लाल का डिब्बे का जो होता है वो धातुवी वाला, यानी कि धातु चीज़ है, वो चीज़ें लोहा लकड़ ये सब की चीज़ें धातु वाला चीज़ें होती है, वो आपको लाल में देखने को मिल जाता है। क्या नीला वाला? हाँ दोस्तों, नीला वाला जो होता है कागज़ वगैरह देखने को मिल जाता है, कागज़ वगैरह ये सब चीज़ें नीला में देखने को मिल जाएगा। काला वाला दोस्तों जो होता है काला वाला जो तो खाने वाला विशिष्ट प्रकार जो खाने पीने का पदार्थ होता है, खाने वाली चीज़ होती है, वो काले वाला में देखने को मिल जाता है, यानी कि खाना जो बर्बादी होती है उस सबका जो काले वाला में। ग्रीन वाला जो होता है दोस्तों, ये ग्रीन वाला जो होता है, ये ग्रीन वाला होता है कांच वगैरह, यानी कि कांच वगैरह के लेकर ये ग्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा दोस्तों नीला वाला देखने को मिल जाएगा, इसमें नीला वाला आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि ये बेकार कागज़ के अलगाव करने के लिए डिब्बे का इस्तेमाल किया जाता है। यह रोड साइन किस तरह का है, इसमें पूछा गया ये साइन किस तरह का है। तो ये सिग्नल आपको पहचानना है, ये क्या दिखा रहा है, क्या पुलिस सिग्नल बता रहा है? नहीं। क्या सावधानियां संकेत बता रहा है? नहीं, ये सभी सावधानियां। अनिवार्य है, क्या मैंडेटरी है? नहीं, ये भी जरूरत नहीं है। ये सूचनात्मक चिन्ह है, क्या इन्फॉर्मेशन सिग्नल? कहाँ ये इन्फॉर्मेशन सिग्नल देखने को मिल रहा है, क्या ऐसे इन्फॉर्मेशन सिग्नल देखने को मिल रहा है? तो ये इन्फॉर्मेशन सिग्नल देखने के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ज्वलनशील और बहने वाला तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? यानी कि अब दोस्तों हमने आग के प्रकार बताया, उससे उपाय की भी चीज़ें आपको जानना होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए ज्वलनशील बहने वाला तरल पदार्थ के लिए किस प्रकार के इसमें क्या होता है, फोम एक्सटिंग्विशर्स का प्रकार का करना चाहिए, इसके करना चाहिए। क्या हेलोन एक्सटिंग्विशर का करना चाहिए, ड्राई पाउडर इंस्टिट्यूटर का करना चाहिए, कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्यूटर का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें पूछा गया था ज्वलनशील अद्रवी पदार्थ है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले इसमें फोम प्रकार का करना चाहिए, क्या कहते हैं, फोम प्रकार का एक्सट्यूटर का प्रयोग करना चाहिए थी। ये नंबर आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। प्रतीक चिन्ह को ABC में ए को दर्शाता है, यानी कि ABC एक होता है उसका चिन्ह में होता है, तो उसमें ए क्या पूछ रहा है, ए क्या दर्शाता है? तो ए आपको पूछा जाता है क्या एयरवे होता है, क्या अटेंशन होता है, क्या अरेस्टिंग होता है, या एंटी मैस्फर होता है? तो दोस्तों जो ABC होता है, ABC सावधानियां में ABC होता है एयरवे ब्लेटिंग वाला होता है। तो ए भी होता है जो एयरवे होता है, इसे ए का मतलब होता है एयरवे, क्या होता है, एयरवे देखने को मिल जाता है, जो कि एयरवे के नाम से उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एयरवे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एयरवे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया में जिसे खाद्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। जैविक कंपाउंड में खाद्य के रूप में, यानी कि दोस्तों आपको ने सुना होगा कि कोई भी चीज़ें रिसाइकलिंग की जाती है उसे फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसी तरह इसमें भी पूछा गया है, जैविक कंपाउंड में मटेरियल है, जैविक है और उसमें कंपाउंड में को तोड़ने की प्रक्रिया जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। खाद के रूप में इस्तेमाल यानी कि कोई ऐसा चीज़ होता है तो उसे कम ठीक ना रिसाइकलिंग हो सकता था, लेकिन ये रिसाइकलिंग नहीं है, लेकिन खाद ठीक ना, अब इसे रिसाइकलिंग तो नहीं है, ये भी नहीं है, लैंडफिल्स भी नहीं होता है, और क्या इसमें बर्निंग वेस्टेज मटेरियल का भी ये नहीं है। तो दोस्तों इसमें बच के आता है कंपोस्टिंग, यानी कि कोई भी चीज़ जैविक कंपाउंड है उसे मटेरियल को तोड़ फोड़ की प्रक्रिया को जो खाद के रूप में किया जाता है उसे कंपोस्टिंग के रूप में कहा जाता है। क्या जाता है? कंपोस्टिंग के रूप में जाना जाता है। किसमें? कंपोस्टिंग के रूप में। तो इसका आंसर सी नंबर पर हो जाएगा, कंपोस्टिंग। तो आज का क्वेश्चन लास्ट है क्योंकि यह सुरक्षा सावधानियों से रिलेटेड जो कि पूछा जा रहा है। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड पूछा जा रहा था। अभी हमने बताया था प्लास्टिक कचरा सब कुछ लेकर, जिसमें बताया जा रहा है लाल धातु के लिए, नीला कागज के लिए, हरा कांच के लिए और पीला जो तो होता है प्लास्टिक के लिए होता है। पीला किसका होता है? प्लास्टिक के लिए होता है। इसका आंसर हो जाएगा पीला, ठीक ना। इससे प्लास्टिक का पूछ रहा कचरा, तो पीला आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और इस तरह के नियमित क्वेश्चन और भी हैं आपको बताया जाएगा, और ही आप कमेंट आपका जैसा रिप्लाई होगा उस प्रकार के वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने CBT 1 क्लियर किया तो कमेंट्स करके बताइएगा, और भी कोई एग्जाम की तैयारी करें तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।